हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आपने ऋषि कश्यप जी की गिलहरी वाली स्टोरी सुनी है क्या? नहीं सुनी तो मैं सुनाता हूँ। ऋषि कश्यप जी जब एक पेड़ के नीचे, एक बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करने के लिए बैठे, भगवान की तपस्या, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब वो बैठे, तो तपस्या जब स्टार्ट करी और काफी समय हो गया तपस्या करते करते तो तपस्या करते करते जब एक समय बीत गया, काफी समय बीत गया, तो एक दिन क्या हुआ, उनके ऊपर ऊपर से जो पेड़ों पे जो गिलहरियां होती हैं, उसमें एक गिलहरी ऊपर से उनके ऊपर पीज कर देती है, मतलब कि पोटी कर देती है ऋषि कश्यप जी के ऊपर। जब ऐसा हुआ तो ऋषि कश्यप जी को जब ये अनुभव हुआ कि मेरे ऊपर कुछ लग रहा है, गीला गीला सा लग रहा है, तो उन्होंने जब इसे हाथ मारा तो वो उनको ये फील हुआ कि ये किसी गिलहरी की, मतलब किसी जानवर की, इस पेड़ पे बैठे किसी जानवर की पीछ है। तो जब उन्होंने ऐसे देखा तो जो ऊपर उठा के सर अपना देखा तो वो गिलहरी थी। जब गिलहरी को उनको क्रोध आया, उनको क्रोध आ गया उसी वक्त। जब गिलहरी को उन्होंने जब घूरा, जैसे घूरा वैसे ही वो गिलहरी जल के भस्म हो गई। मतलब जैसे ही जल के भस्म हुई तो ऋषि कश्यप जी को लगा कि जो है, अब मेरी जो तपस्या है वो सिद्ध हो चुकी है, मतलब मैं सिद्ध हो चुका हूँ, मेरे अंदर वो पावर आ गई है। तभी ये गिलहरी मेरे घूरने से भस्म हो गई, जल के भस्म हो गई। जब ऐसा उन्होंने देखा तो ऋषि कश्यप जी को थोड़ा सा घमंड आ गया, इस बात का घमंड आ गया कि मैं सिद्ध हो गया हूँ, मैंने जैसे ही गिलहरी को देखा वैसे ही गिलहरी भस्म हो गई। अच्छा, जैसे ही उनको घमंड आया तो जब हम किसी जैसे संत वगैरह से, संतों की वाणी से जब आप सुनेंगे तो वो हमेशा ये कहते पाए गए हैं कि अगर आपको घमंड आता है तो भगवान को सबसे ज्यादा अप्रिय कोई चीज है, मतलब किसी चीज से भगवान को नफरत है तो वो आपका घमंड है। किसी भी चीज का, किसी भी चीज का आपको घमंड करने का हक नहीं है, क्योंकि सृष्टि में जो भी चीजें हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, इवन खाना पीना, आग, ये पलकों का झपकना, बोलना, कोई काम करना, भोजन करना, कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी है, वो भगवान की दी हुई ऊर्जा से ही सारी चीजें चलायमान है। तो भगवान कहते हैं कि जब मैं ही सारी चीजों का स्रोत हूँ, जब मेरे द्वारा ही सारी चीजें की जा रही हैं, तो तुम्हें किस बात का घमंड है। अगर आपने घमंड किया किसी भी चीज के लिए, अगर आपके अंदर घमंड आया तो भगवान वो घमंड तुरंत के तुरंत कभी कभी तुरंत तोड़ देते हैं और कभी कुछ टाइम के बाद वो तोड़ते जरूर हैं, आपका वो घमंड जरूर तोड़े हैं। तो यही ऋषि कश्यप जी के साथ में हुआ। जब उनको घमंड आया तो भगवान ने देखा कि इनके अंदर घमंड आ गया है, मेरी तपस्या करी इन्होंने, मुझे प्रसन्न किया, मेरी ही दी हुई ऊर्जा है, मेरी ही दी हुई शक्ति से इन्होंने गिलहरी को देखा, वो भस्म हो गई, तो इनको किस बात का घमंड है। अब उसको उनके घमंड को तोड़ना था, घमंड को उनके तोड़ना था। तो ऋषि कश्यप जी के मन में ख्याल आया कि अब तो मैं सिद्धि हो चुका हूँ, तो उनको थोड़ा सा कुछ भूख वाली, जैसे कुछ खाने की इच्छा हुई। तो बगल में देखा, जिस जंगल में, जिस वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहे थे, उसी के थोड़ी दूर पे एक गांव था। उस गांव में उन्होंने सोचा कि वहीं जाता हूँ और वहां पे कुछ भिक्षा पा लेता हूँ, कुछ भिक्षा मांग के, और जो है थोड़ी सी भूख को शांत करते हैं। जैसे ही ये सोचते हैं तो मैं उनके मन में ये बात जैसे आई तो वो उठ के गांव की तरफ चल दिए। गांव की तरफ जब गए तो गांव का जो पहला घर था उसमें जब वो जाते हैं तो अ, उसमें एक स्त्री रहती है, एक फैमिली रहती है, जिसमें उस समय केवल वो स्त्री रहते हैं, उनके बच्चे होते हैं। वो जो लेडी थी, वो जब उन्होंने कहा भिक्षा भिक्षा के लिए, जब उन्होंने आवाज लगाई ऋषि कश्यप जी ने, तो वो जो लेडी थी वो बाहर निकल के आती हैं। तो जब वो लेडी बाहर निकल के आती हैं तो उन्होंने कहा कि आप जो है थोड़ा सा रुकिए, हम जो है अंदर जाके कुछ आपके लिए खाने के लिए लेके आते हैं। तो ऋषि कश्यप ने कहा ठीक है। ऋषि कश्यप जी वहां पे खड़े रहे। उसी वक्त जैसे ही वो अंदर गई, बाहर उनका पति जो बाहर कहीं गया हुआ था, जो लेडी थी उनका जो पति था वो बाहर गया हुआ था, वो उसी वक्त आ जाता है। जैसे ही वो अंदर कुछ लाने के लिए जाती हैं, उसी वक्त जो है वो आ जाता है। तो उसने आवाज दिया तो वो इनका जो संत जी गए थे, जो ऋषि कश्यप जी गए थे, इनकी इनका जो भिक्षा के लिए, इनके लिए जो सामान लेने गई थी, भोजन सामग्री जो सारे जो उनको खिलाने के लिए लेने गई थी, उसको उन्होंने छोड़ दिया। सबसे पहले अपने पति के लिए पानी पत्ते की व्यवस्था उनके लिए करी, मतलब उनको कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था सबसे पहले अपने पति की करी। तो
अब उनको काफ़ी समय लग गया। अब उन्होंने अपने पति को खाना मतलब कुछ खिलाया पिलाया। जैसे बाहर कोई आता है, बाहर से हम लोग के घरों में जब कोई बाहर से आता है तो हम लोग की जो माँ होती हैं, बहन होती है, सबसे पहले पापा को या पिताजी को कोई भी आता है तो उनको जो है कुछ मीठा वगैरह दे के और उनको पानी सर्व किया जाता है कि मतलब वो मीठा कुछ खा के और वो पानी पिए। तो ये सब करने में जो लेडी थी, जो स्त्री थी, उनको जो है काफ़ी समय लग गया। अब यहाँ पे ऋषि कश्यप जी खड़े हुए थे। अब उनको क्रोध आ गया इस बात से। वो बड़े क्रोधित हो गए कि मतलब हम यहाँ पे, हम एक संत होके हम यहाँ पे इनके यहाँ भिक्षा मांगने आए हैं और ये हमको वेट करवा रही है। अच्छा, थोड़ा सा लेट जब वो पहुंची भिक्षा लेके तो ऋषि कश्यप जी क्रोधित हो गए और उन्होंने बोला कि तुमने कुछ ज़्यादा विलम्ब नहीं कर दिया, मतलब कुछ ज़्यादा लेट नहीं कर दिया तुमने यहाँ पे हमें भिक्षा देने में। तुम्हें समझ नहीं आता है, एक कोई संत तुम्हारे द्वार पे भूखा आया हुआ है, कुछ खाने के लिए, कुछ भोजन सामग्री के लिए तुम्हारे भिक्षा मांग रहा है और तुम इतना विलम्ब तुम्हें नहीं करना चाहिए। मतलब वो काफ़ी जो है दहाड़ के बोले, काफ़ी मतलब क्रोधित जैसे आदमी क्रोध करता है ना, उसकी लैंग्वेज जो है, टोन उसकी बदल जाती है। अब वो ऐसा करते हैं तो जैसे ही वो क्रोधित हुए तो वो जो लेडी थी उन्होंने कहा कि महाराज थोड़ा शांति से, थोड़ा आराम से, हम वो गिलहरी नहीं है जिसको तुमने अभी घूर दिया था और वो भस्म हो गई थी, ठीक है? तो अपनी गुस्सा काबू में रखिए। मेरे पति आए हैं, मेरे पति ने आवाज़ दी, जैसे मैं आपके लिए भिक्षा लेने गई, मेरे पति ने आवाज़ दी, तो मेरा परम कर्तव्य है कि सबसे पहले मैं अपने पति को दूं। क्या आपको ये बात, मैं अपने पति को कोई चीज़ खाने के लिए सबसे पहले उनको दूं, पहले उनकी सेवा का अधिकार मुझे है। सबसे पहले मेरा धर्म कहता है कि हम सबसे पहले अपने पति की सेवा करें, आपकी बाद में। क्या आपको ये बात पता नहीं? पति मतलब ये चीज़ आपको पता नहीं है क्या? क्या आप क्या आपको ये आपके धर्म में, आपका धर्म शास्त्र ये नहीं कहता है कि सबसे पहले पति, किसी भी शादीशुदा स्त्री का परम कर्तव्य है कि वो अपने पति की सेवा सबसे पहले करे, चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए, चाहे उसके द्वार पे भगवान खड़े हों, लेकिन सबसे पहले अगर उसका पति बाहर से आया, सबसे पहले उसकी सेवा का अधिकार है। तो ये सुनते ही, जैसे ही उन्होंने कहा कि हम वो गिलहरी नहीं है जिसको आप देख दिए और वो भस्म हो गई थी, तो आप थोड़ा शांति का परिचय दीजिए। और स्त्री ने ये सारी बातें कही कि आपके धर्म में ये सारी बातें नहीं है कि पति की सेवा सबसे परम कर्तव्य है। अब ऋषि कश्यप का दिमाग जो है मतलब हैंग हो गया कि ऐसे कैसे, मतलब इनको कैसे पता हो गई, इनको ये बात कैसे पता चली? किसी ने बताया भी नहीं, हमने भी नहीं बताया, और किसी ने वहां पे ये जो उस समय जब गिलहरी भस्म हुई मेरे देखने से, उस समय कोई देख भी नहीं रहा था, कोई आसपास था भी नहीं, ये बात कैसे पता चली? तो अंदर ही अंदर उनको ये बात ख्याल आया, उनको इस बात का एहसास हुआ कि वो जो स्त्री थी, उनके चेहरे पे जो तेज था, वो एक पतिव्रता जो है लेडी थी, स्त्री थी, जो कि अपने एक ही पति, मतलब अपने पति में केवल उनका जो है जो फोकस था, उनके जीवन में केवल एक ही पुरुष का अस्तित्व था, वो उनके पति का था और किसी का नहीं था। तो जिन संत से मैंने ये बात सुनी, उनका कहना था कि अगर कोई भी स्त्री अगर पतिव्रता है, उसका केवल और केवल मनोवृत्ति उसके पति में होती है, तो वो बड़े से बड़े तपस्वी भी उसके सामने फेल हैं और उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है, वो त्रिकालदर्शी होती है। अगर कोई पतिव्रता स्त्री है तो वो त्रिकालदर्शी होती है, और अगर कोई पति भी हो, कोई इंसान भी अगर ऐसा करता है तो वो भी त्रिकालदर्शी होता है। उसके अंदर तीनों, भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों की जानकारी होती है, और उसके अंदर असीम शक्तियां होती हैं। वो किसी भी मोमेंट को जो है खुद से क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी समय को, बुरे से बुरे समय को अच्छे में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो ऋषि कश्यप जी की ये गिलहरी वाली स्टोरी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आई है तो। काफ़ी समय बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ, और भी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर पड़ी हुई हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। और भगवान की बेहतरीन से बेहतरीन कहानियाँ, एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन कहानियों की वीडियोज इस पर पड़ी हुई हैं, स्टोरीज की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।